नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त मिडिल ईस्ट से बड़ी खबर है और ये खबर भारत से जुड़ी हुई है। उस वक्त जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी भाषणबाजी में जुटे हुए हैं और केरल में कमल के लिए संभावनाएं तलाश रहे हैं, वहां भाषण दे रहे हैं कि कांग्रेस पर और लेफ्ट पे भरोसा मत करना। खाड़ी के जितने देश हैं वो भारत और भारतीयों की रक्षा के लिए लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। सब अपनी रक्षा नहीं कर रहे, सब भारत की और भारतीयों की रक्षा में जुटे हुए हैं। जब ये भाषणबाजी कर रहे थे, उसी वक्त होर्मुज की खाड़ी से, होर्मुज के स्ट्रेट से एक बड़ी खबर आई है। होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहा एक थाई जहाज, जिसका डेस्टिनेशन गुजरात का कांदला पोर्ट था, वो गुजरात के कांदला पोर्ट की तरफ आ रहा था और वहीं डॉक होना था। उस पर एक बड़ा अटैक हुआ है। अटैक कहां से हुआ अब तक नहीं पता है। जितने सरकारी सोर्सेज हैं, राइटर्स से लेकर अल जजीरा तक, कहीं पर भी ये जानकारी नहीं है कि इस जहाज पर हमला कहां से हुआ। लेकिन जहाज पूरी तरह तहस नहस हो गया है। जहाज पर भयंकर आग लगी हुई है। 20 क्रू मेंबर बताए जा रहे थे जहाज पर, सभी जो है उसमें बताए जा रहे हैं कि सुरक्षित बचा लिए गए हैं। लेकिन इसी बीच ये खबर आई है और ऑफिशियल खबरें हैं, जो मतलब ऑथेंटिक मीडिया की खबरें हैं मिडिल ईस्ट की, कि 3 क्रू मेंबर लापता है। इससे पहले याद होगा, एक जहाज को ईरान के हमले में जब ध्वस्त किया था, तबाह किया था, उसमें 3 भारतीय क्रू मेंबरों की मौत हुई थी। 3 भारतीय थे, 3 पहले मर चुके हैं। ये 3 जो लापता हैं, अभी इसमें नहीं आया है कि इनकी जो है किस कहाँ की नागरिकता है, किस देश से जुड़े हुए हैं, संबद्ध हैं, ये जानकारी नहीं है। लेकिन 3 लापता हैं और डेस्टिनेशन भारत था। अभी इसमें बहुत पड़ताल करनी जरूरी है, क्योंकि कांदला पोर्ट आ रहा था, क्या भारत का सामान था उसमें, जहाज थाई था। पूरी डिटेल हम आपको बताते हैं। भाऊ को ले आइए जरा चर्चा में, और मोदी जी की भाषणबाजी भी जरा बता देते हैं क्या कर रहे हैं। स्वागत है भाऊ। भैया हेडलाइन लाइए, जरा हेडलाइन दिखा दीजिए पहले। ये देखिए, खाड़ी देशों की सरकारें हमारे नागरिकों की रक्षा कर रही हैं। केरल में बोले पीएम मोदी, कांग्रेस लेफ्ट की अफवाहों से सावधान रहें। सबसे सावधान रहिए, बस मोदी जी को छोड़ करके। अगली हेडलाइन लाइए। हमारे लोगों की रक्षा कर रहे खाड़ी देश, लेकिन कांग्रेस कर रही राजनीति। कांग्रेस ही गड़बड़ है सब। अब देखिए आगे, देखिए खबर, खबर पे आइए भैया, अगली खबर पे आइए। गुजरात आ रहे कार्गो जहाज पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास मिसाइलों से हमला, लगी भीषण आग। आगे बढ़िए, चलिए। कांधला पोर्ट आ रहा था, अभी आगे डिटेल दिखा देंगे। ईरान की यूएस इजराइल के बैंकों पर हमले की धमकी, होर्मुज में 3 जहाजों पर ड्रोन अटैक। ये एक जहाज थाई के भी, हम थाई जहाज के जिक्र कर रहे हैं, 3 जहाजों पर अटैक हुआ है, ड्रोन अटैक हुआ है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अब देखिए 3 अटैक, ये 3 जहाजों पर अटैक का क्या क्या असर होगा, समझना ये है। भारत में जो क्राइसिस है इस वक्त तेल और गैस को लेकर के, ये 3 जहाज पर अटैक, आप 2 घंटे के भीतर गूगल पे सर्च करिएगा, क्रूड ऑयल का रेट कहां जाता है। ये एक, अगर एक झूठे स्टेटमेंट से डाउन हो सकता है, तो 3 जहाजों पर अटैक हुआ है, कौन अब हिम्मत करेगा। होर्मुज जल डमरू मध्य में थाई जहाज पर हमला, 3 लापता। गुजरात आ रहा था मायूरी नारी, ये मायूरी नारी जहाज का नाम था। चलिए आगे, आगे जरा खबरें और भी भीतर भी होंगी, वो सब भी ले आइए, डिटेल थोड़ा सा उसमें आ जाएगा। ईरान की सेना ने पश्चिमी एशिया में अमेरिका और इजराइल से जुड़े आर्थिक एवं बैंकिंग केंद्रों पर हमले की कड़ी चेतावनी दी है। ये धमकी तब आई है जब ईरानी मीडिया के अनुसार अमेरिका और इजराइल की संयुक्त हवाई कार्रवाई में तेहरान स्थित एक बैंक पर हमला हुआ, जिसमें बैंक के कई कर्मचारियों की मौत हो गई। ईरान की प्रमुख सैन्य कमान खातम अल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने एक बयान जारी करके कहा है कि दुश्मन ने हमें अमेरिका और जायोनी शासन से जुड़े आर्थिक केंद्रों और बैंकों पर हमला करने की खुली छूट दे दी है। इसमें ध्यान रखिएगा, सुबह की खबर जो है, जिसमें अमेरिका ने इजराइल को मना किया है कई जो है, जो ऑयल डिपो थे, रिफाइनरी, उस पर हमले के लिए। क्योंकि ऑयल डिपो और रिफाइनरी के हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तबाही मचा दी, रिफाइनरी पे हमला करके ईरान ने।
अब बैंक पे हमला किया है और सोचिए सारा बैंकिंग का जो वो है केंद्र है वो जायूनी मतलब जो यहूदी है उन्हीं के पास है और जो है अमेरिका का आर्थिक तमाम संसाधन है मिडिल ईस्ट में। बयान में कहा गया है कि दुश्मन की इस अवैध और असामान्य कार्रवाई के जवाब में पश्चिम एशिया में स्थित अमेरिका और इजराइल से जुड़े आर्थिक एवं बैंकिंग केंद्रों को निशाना बनाया जाएगा। ईरानी सेना के प्रवक्ता ने चेतावनी देते हुए क्षेत्र के लोगों से अपील की है कि वे बैंकों से 1 किलोमीटर की दूरी बना करके रखें, 1 किलोमीटर दूर रहें। राज्य मीडिया IRNA इरना जिसको हम दिखाते हैं उसके हवाले से विजुअल्स वगैरह के अनुसार प्रवक्ता ने कहा कि तेहरान अमेरिका और इजराइल से जुड़े क्षेत्रीय आर्थिक एवं बैंकिंग केंद्रों पर हमला करेगा। आगे बढ़िए, अगला अगला चेंज करिए, अगला खबर अगली लाइए। ब्रिटेन की समुद्री एजेंसी ने बताया, जो अब ये जहाज पर हमला हुआ है, समुद्री एजेंसी ब्रिटेन की समुद्री एजेंसी ने बताया कि बुधवार को होर्मुज जल डमरू मध्य के पास अज्ञात मिसाइलों से 3 जहाजों को निशाना बनाया गया। इससे पहले अमेरिकी सेना ने दावा किया था कि उसने होर्मुज के पास ईरानी बारूदी सुरंग बिछाने वाले जहाजों को नष्ट किया। सूत्रों ने CNN को बताया कि तेहरान ने इस महत्वपूर्ण जलमार्ग में बारूदी सुरंगें बिछाना शुरू कर दिया है। जो खबर सुबह हमने बताई थी, देखिए दोपहर बीतते बीतते मुश्किल से 5 घंटे बीते हैं उस खबर को और 5 घंटे के अंदर उस खबर का असर नजर आ रहा है। खबर का असर वो टीवी वाले मीडिया जैसा नहीं कि हमने दिखाई थी खबर हो गई कार्रवाई, जो दिखाया था उसकी ऑथेंटिसिटी देखिए कि अटैक हो गया। और यकीन मानिए बारूदी सुरंग, अभी हम आपको फोटोग्राफ्स दिखा रहे हैं उस जहाज के, फिर फोटोग्राफ्स के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे, एक्सपर्ट हम नहीं है लेकिन आप लोग ही समझिएगा। अगली खबर लाइए, अगली खबर लाइए। जहाज थाई कंपनी प्रेसियस शिपिंग का है जो 178 मीटर लंबा बल्क कैरियर और लगभग 30,000 टन का है। हमला बुधवार को हुआ जब जहाज होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजर रहा था। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने रिपोर्ट में कहा है कि हमला ओमान के उत्तर में करीब 11 नॉटिकल मील दूर हुआ है। अगला, आगे चलिए। होर्मुज जल डमरू मध्य में ओमान तट के पास कंटेनर जहाज पर प्रोजेक्टाइल हमला हुआ जिसमें आग लग गई। अधिकांश चालक दल को जहाज छोड़ना पड़ा। आगे चलिए, और जो कैजुअलिटी पर थोड़ा और डिटेल आएगी। जहाज पर आग लगने के बाद चालक दल ने जहाज छोड़ दिया। न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक ओमान की नौसेना ने बचाव अभियान चलाया जिसमें अब तक 20 चालक दल के सदस्यों को बचा लिया गया है, लेकिन 3 नाविक अभी भी लापता हैं और उनकी तलाश जारी है। देखिए इसमें ये भी ध्यान रखना होगा, जो तत्काल बचा लिए गए वो तो ठीक है, जो लापता हैं समंदर में अगर ऐसा हादसा हुआ है तो वो बचे होंगे कि नहीं, क्योंकि जो पहला अटैक हुआ था उसमें भी 3 लापता थे और फिर 24 घंटे 36 घंटे बीतने के बाद पता चला वो भारतीय क्रू मेंबर्स थे, पता चला कि वो अब नहीं रहे। अब आगे चलिए जरा, फोटोग्राफ्स मुझको लगता है जो होंगी 2 1 2 वो सब दिखाइए। ये देखिए, ये जहाज है जिस जहाज पर अटैक हुआ और तबाह हुआ है। लेकिन एक फोटोग्राफ और है, अगली फोटोग्राफ लाइए, उस फोटोग्राफ को देखिएगा। ये फोटोग्राफ अगर इसको फुल भी करके दिखाते तो बेहतर होता। ये जो फोटोग्राफ है दूसरा वाला, ये फोटोग्राफ मतलब जो मुझे, मैं बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं पहले से आप कर दूं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये हालांकि बताया जा रहा है प्रोजेक्टाइल जो था अटैक था, लेकिन जिस तरीके से हुआ है कहीं ये ऐसा तो नहीं है, मैं ये सवाल समझना चाहूंगा भाव से, कि ये जो माइंस बिछाई थी कहीं उन माइंस का विस्फोट तो नहीं है भाऊ? म्यूट है आप, म्यूट है, म्यूट है आप, म्यूट है। एक बार फिर फोटोग्राफ दिखाइए। माइंस का विस्फोट नहीं है, ये हिट हुआ है ऊपर से। देखिए ये बाहर से लगा है। माइंस का विस्फोट होता तो नीचे डैमेज हो जाता, नीचे के लेवल पर, और पानी भरना शुरू हो जाता। ये साइड पे जाके हिट हुई है। ये जो, और ऊपर जो धुआं हो गया है इसका मतलब ऊपर लगा है। जब भी माइन टूटेगा, माइन ब्लास्ट होगा तो जहाज के नीचे वाले साइड पे डैमेज होगा। ये फोटोग्राफ मैंने आपको भी भेजी है, जरा एक बार क्लोजअप में देखिएगा ये। तब क्योंकि इस विषय थोड़ा देखना जरूरी है, क्योंकि अब तो सीधा अटैक शुरू हो चुका और 3 पे तो 1 आया है अभी,
ये तीन जो है, 3 जहाजों पर अटैक है, 3 जहाजों पर। ये विजुअल लाइएगा जरा, लाइए फोटोग्राफ स्क्रीन पर लाइए, और अगर सिंगल होता तो और बेहतर होता। ये फोटोग्राफ स्क्रीन पर लाइए, ये देखिए वही जहाज है जो इधर एक तरफ धुआं धुआं नजर आ रहा है और दूसरी नहीं तरफ आशीष है जी, जो, आप सही हाँ, है। एक हाँ, नीचे वाला जो जल रहा है वो माइंस का ब्लास्ट है। जो फोटोग्राफ इस साइड पे जो कलर में फोटोग्राफ है हाँ, 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 वो माइन का ब्लास्ट है। पूरा वो नीचे फट गया। माइन का ब्लास्ट नीचे फट गया, माइन नीचे फट गया। हाँ, और जो ऊपर का धुआं है वो हिट किया है। ये ये नीचे नीचे इंजन से वगैरह धुआं में आग ऊपर, लगी होगी। आग नहीं देखिए, नीचे जो आग लगी है वो अलग है, लेकिन आप हाँ, देखेंगे फोटोग्राफ यदि देखेंगे तो ये जहां हिट हुआ है आग दूसरे तरफ है, तो ये ऊपर इंजन में हिट हुआ है, ऊपर के डॉक पे। हम्म, तो ये मुझे लगता है पहले माइन ब्लास्ट हुआ और उसके बाद इन्होंने फिर दूसरा एक अटैक किया, ड्रोन का हो सकता है या छोटे मिसाइल का हो सकता है, जिससे हाँ, हाँ, जहाज का आग लग गई। लेकिन नीचे जो फटा है पूरा वो माइंस का लगता है मुझे। हम्म, हम्म। ये देखिए भीतर अंदर तक आग भी नजर आ रही है, पूरी अंदर आग नजर आ रही है हाँ जहाज के अंदर। ये भाऊ इतना, अब तक ऐसे हमले की तस्वीरें नहीं आई थी, और एक जहाज कभी आया कि फुटकर में एक जहाज पर, ये 3 जहाज पर, एक जहाज की डिटेल खबर आई है, लेकिन 3 जहाजों पर अटैक की खबर है कि 3 जहाजों पर अटैक हुआ है हॉर्मुज में। एक तो इस अटैक का अब आगे क्या असर होगा, और मैं तो अब भारत के संदर्भ में चर्चा करना चाहता हूं, जहां पर लाइनें पेट्रोल पंप से लेके गैस एजेंसी पर है, और उस प्रधानमंत्री के बारे में भी चर्चा जरूरी है जो चुनाव प्रचार में अब भी व्यस्त हैं। धन्य है वो प्रधानमंत्री जो अभी भी कह रहे हैं कि हमारे पूरा खाड़ी हमारी सुरक्षा में लगा हुआ है, हमारे नागरिकों की, और ये कांग्रेस और नहीं, लेफ्ट वाले इन पे भरोसा मत करना। सबसे बड़ा सबसे बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं हमेशा की तरह। खाड़ी देश किसी को भी सुरक्षा देने की स्थिति में नहीं है। हाँ, खाड़ी देश खुद अमेरिका के सुरक्षा में अपने अमेरिका के बेस बने हुए थे। हाँ, खाड़ी देश पे एयरपोर्ट पे हमले हो रहे हैं, खाड़ी देश में उनकी ऑयल रिफाइनरी पे हमले हो रहे हैं, खाड़ी देश में अमेरिका के बेस पे हमले हो रहे हैं, खाड़ी देश में अमेरिका के अफसर किसी 5 स्टार होटल में रुके तो वो 5 स्टार होटल उड़ रहा है। ऐसे में जो खाड़ी देश खुद अमेरिका के पीछे लगा हुआ है कि भाई साहब इसको वाइंड अप करवा दो, हमको बख्श दो, वो खाड़ी देश जो अपना खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं, उनका एक बूंद तेल नहीं निकल रहा है, जो तेल के इंस्टॉलेशन थे वो डैमेज हो गए हैं, वो रिपेयर होने में कितना टाइम लगेगा, वहां जो अमेरिकन कंपनी का इन्वेस्टमेंट है वो व्हाइट हाउस पे बोल रहा है कि हमारा नुकसान हो रहा है। ऐसे में महंगाई बढ़ रही है, बाहर का माल खाड़ी देशों में नहीं पहुंच पा रहा है, खाड़ी देश अपनी खुद की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है और ये मोदी जी को सुरक्षा दे रहे हैं। क्या गजब! मोदी जी भी मतलब कभी कुछ तो सोच के बोल दिया करो। आप ये बोलते कि अमेरिका हमको सुरक्षा दे रहा है तो समझ में आता। अमेरिका हॉर्मुज में जाने से मना कर रहा है, वो अमेरिका का खुद का ऑयल टैंकर उड़ा दिया गया, कोई खाड़ी का देश उसको बचाने नहीं आया। हाँ, उसके बाद वो खाड़ी के देश खुद टैंकर नहीं घुसे, हिम्मत कर रहे हैं, वो बोल रहा है टैंकर छोड़ो, 1 लीटर क्रूड निकाल के दिखाओ या रिफाइंड ऑयल निकाल के दिखाओ, 1 लीटर। कौन सा खाड़ी का देश इनको मेहनत कर मतलब समर्थन दे रहा है? कौन सा, नहीं कोई नया देश इन्होंने स्थापित किया हो, युग पुरुष है भाई, कोई नए देश को जन्म दिया हो जो खास इनके लिए एक अवतार बन के आया हो, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में तो भगवान ने कई बार अवतार लिया है, यदा यदा ही धर्मस्य, पता नहीं। और ये लोगों को इतना मूर्ख समझते कि लोग समझ में नहीं आ रहे। इन्होंने ये बात केरल में इसलिए की कि केरल में बहुत सारे लोग खाड़ी में रहते हैं, तो ये वहां पे ये भाषण देके बताना चाहता है कि खाड़ी के देशों के साथ मेरे कितने अच्छे संबंध है।
जहां आपके बेटे बच्चे काम कर रहे हैं, उस देशों के साथ मेरे इतने अच्छे संबंध है कि अपने जहाजों को वो समर्थन, मतलब वो सुरक्षा दे रहे हैं। ये जहाज तो थाईलैंड का जहाज था, थाईलैंड का फ्लैग था, कार्गो लेके निकला था भारत के कांडला पोर्ट पर। हाँ। उसको भी नहीं छोड़ा। और आज ही सुबह सुबह आज पहली चर्चा जब हमने मिड डे मुद्दा किया था, तो याद होगा जयशंकर ने अरागची से बात की थी, उस समय डंका बज रहा था हमारे यहाँ, हाँ और ये कांदला पोर्ट पे आ रहा था जहाज। हाँ हाँ, तो मैंने वही तो कहा। हाँ। आप क्या मूर्ख समझते हो? आप इस देश के लोगों को मूर्ख समझते हो, और इस देश के लोगों के मूर्ख समझते हो, इसलिए आपने कहा कि मेरी विदेश मंत्री से बात हो गई। क्या बात हो गई? माफी मांग रहे थे, चरण छू रहे थे उसके, बधाई दे रहे थे। क्या बात हुई? और यदि वो बात में दम है, हमारे जयशंकर की औकात दिखा दी ईरान ने। इधर बात की, उधर टर्प हिट कर दिया। हालांकि अभी भी बोल देंगे कि फ्लैग हमारा नहीं था, थाई फ्लैग था इसलिए उड़ा दिया होगा। सवाल थाई फ्लैग उड़ाने का नहीं है, सवाल है डेस्टिनेशन किस पोर्ट पे है। आजकल जहाजों का मूवमेंट आपके पास भी, आप अभी नेट खोल के देखो तो आप मुझे जहाज का नाम बता दो, मैं बता दूंगा कौन सी लोकेशन पोजीशन है उसकी। हाँ हाँ, मैं अभी अभी आपसे चर्चा करते हुए मैं जा रहा हूं एआई पर, और जैसे ही आप किसी जहाज का नाम डालो, नाम डालते ही उसका डेस्टिनेशन, उसका ओरिजिन, उसका डेस्टिनेशन सब कुछ आ जा रहा है, सब जन्म कुछ आ कुंडली जा आ रहा है। जाती, मैंने यही तो हाँ। कहा। हम्म। इतनी एजेंसियां है जो जहाज के ट्रैवल को मॉनिटर करती हैं। मैं बार बार कह रहा हूं आशीष जी, ये जहाज जैसे हिट होते जाएंगे, जहाज के इंश्योरेंस के प्रीमियम बढ़ेंगे, जहाज का रेट बढ़ेगा, भाड़े का, लॉजिस्टिक खर्चा इतना बड़ा होगा, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फोड़ा 1.5 रुपए। देख लीजिए, मैं बोल रहा था ना 500 रुपए हो जाएगा पेट्रोल तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अंधभक्तों को इनकी इच्छा है 500 रुपए होने की, एक बार होने ही दो। इनकी इच्छा सही लग रहा है पूरी हो जाएगी, पूरी सही कर रहे हैं आप। बोलते थे कई ना बार कि होता है 500 हो गया पेट्रोल तो भी हमको फर्क नहीं पड़ता, आएगा तो मोदी ही, तो मोदी आएगा ही भैया, और 500 लाएगा। केरल की जनता को आगाह होना चाहिए कि कौन सा कितना बड़ा झूठा आपको क्या बोल के गया है। अच्छा, एक एक और इस कार्यक्रम में बस एक सवाल और, जो मैंने शुरुआत में जो हिस्सा लिया था, बैंक वाला, बैंक, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और मैं बता टेक रहा हूँ आपको, कंपनियां, टेक मैं टेक बता में रहा हूँ उसने नाम लिया है आईआरजीसी, वो स्टेटमेंट होगा अगर आगे चला देंगे कंट्रोल रूम से, मैं कहूंगा मैं गूगल, अब आरकूट, एनवीडिया, कहा है सबको टारगेट करेंगे, जो जो यहाँ पर इजराइल में और मिडिल ईस्ट में जहां जहां भी है सबको टारगेट करेंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, हम्म। पूरा अमेरिका का फाइनेंस सिस्टम जूस चलाते हैं। हाँ। सारी बड़ी बड़ी बैंक्स आर ओन्ड बाय जूस, जूस उसकी मालिक है, बड़ी फाइनेंस कंपनी। और जूस ने ये जो एफ्टीन का खेल खेला, ये भी फाइनेंस के थ्रू ही खेला। आपको याद होगा, एफ्टीन की फाइनेंस कंपनी ही थी, इसीलिए वो जूस के वो कांटेक्ट में आ गया, और उसको फिर मोसाद ने अपना आदमी बनाया। तो कुल मिलाकर उन्हें पता है कि जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हिट होंगे तो इजराइल भी हिट होगा। अमेरिकन फाइनेंस कंपनी को हिट करो, इजराइल भी हिट होता है, जू हिट होता है, और अमेरिका तो हिट होता ही है। सिर्फ अब अमेरिका की जनता ने डोनाल्ड ट्रंप को पूछना चाहिए कि भाई साहब कौन मिसाइल दाग रहा है, कौन ड्रोन दाग रहा है, जब सब खत्म हो गया वहां पे। वहां तो पूछ रहे हैं भाऊ, वहां पे तो रिपब्लिकन सीनेटर, रिपब्लिकन उसके सीनेटर पूछ रहे हैं इसमें। मैंने वही तो, आज जो है, जो कल रात आज की मीटिंग हुई है उसके जो बाद ब्रीफ, निकल कर उस मीटिंग से आने के बाद पेंटागन की जो कॉन्फिडेंशियल मीटिंग हुई ईरान वॉर पे, जो ब्रीफ किया गया है सिलेक्टेड मेंबर्स को, उनमें उनके खुद के पार्टी के लोग आके कह रहे हैं कि हाँ, पेंटागन के ब्रीफिंग का मतलब यही है कि हमको कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। हाँ, उनका एटॉमिक, यदि उनके पास कुछ होगा भी रिएक्टर या एटॉमिक कुछ फैसिलिटी होगी भी, वो इतनी अंडरग्राउंड है कि आपका मिसाइल, आपके बम उसको कुछ नहीं कर सकते, आपको थल सेना उतारनी पड़ेगी। और थल सेना उतारना
अभी जो बेइज्जती हो रही है इससे भी ज्यादा घनघोर बेइज्जती होगी। इसलिए मात्र एक मूर्ख इंसान नेतन्याहू, उसने अपने फायदे के लिए इस आदमी को पटाया और इस आदमी ने नेतन्याहू को कहने पे पूरे देश को युद्ध में झोंक दिया। ये उस सीनेटर का, इनके पार्टी के सीनेटर का स्टेटमेंट था। हम पहले दिन से हमने न्यूज लॉन्चर पे हम यही बात कर रहे थे कि इसमें अमेरिका घसीटा गया है। अमेरिका, अब वो कहते हैं कि नेतन्याहू ने कन्विंस किया, कि नेतन्याहू ने एप्स्टीन फाइल की कुछ बची हुई फिल्में, खास एक्सक्लूसिव शो स्पेशल प्रीमियर कर दिए इनके लिए। साहब को भी बुलाया था वहां इजराइल में, शायद एक आध बोला होगा कि एक एक्सक्लूसिव शो आपका भी है, जरा प्रीमियर जरा देख लीजिए, आपके लिए भी एक प्रीमियर शो रखा है हमने। क्योंकि मोसाद के पास तो वो मटेरियल है जो एप्स्टीन का अभी तक एफबीआई के हाथ में नहीं लगा। चलिए ये देखिए, अब यहाँ पे भाषण हमारे लिए ज्यादा चिंताजनक है। अमेरिका तो जागरूक है, अमेरिका में लोग ट्रंप के खिलाफ है। अमेरिका में अब 75% जो वहां पर रेगुलर पोल आते हैं, 75% लोग खिलाफ हो गए। हमारे यहाँ कुपढ़ो और हमारे यहाँ मूर्खों की जमात है। माफ कीजिएगा दर्शक, हमको यदि आप गाली दे सकते हैं, बिल्कुल, वो पूरा हमने प्लेटफॉर्म आपको दिया है, आप गाली दो हमको, लेकिन हम क्या कहें आपको। इतना कुछ जो 500 होगा तो भी हम मोदी को वोट देंगे वाले की वो सिस्टम आ गई है 500। जो लोग चूल्हे पे मटन खाने से उनको लगता है, चूल्हे का बना हुआ खाना खाने से उनको लगता है सनातन धर्म में भगवान प्राप्त हो जाते हैं, तो अब चूल्हे पे ही खाना बनाओ लकड़ी के साथ। और अब कुछ दिनों के बाद अपने होटल में एक नोट आएगा, आपको जो भी खाना है उसके लिए आपको आधा एक घंटा रुकना पड़ेगा ऑर्डर देने के बाद, और अपनी अपनी लकड़ी साथ में लेके आना। लकड़ी तो सबको दे ही दी है मोदी जी। चलिए, मोदी ने तो पूरे देश में लकड़ी कर दी है, अब बाकी लकड़ी लोग कंधे पे लेके जाएंगे। कहा जा रहे हैं बच्चे का बर्थडे है भाई साहब, 4 लोगों का खाना है, तो ये लकड़ी लेके जा रहा हूँ होटल में, उनको लकड़ी दो, उसके बगैर रोटी नहीं देते हो। ये सिस्टम लाया है। इजाजत दीजिए, अभी ये पहली तबाही की खबर है। अभी हम फिर आ रहे हैं, फिर थोड़ी देर के अंदर कब आना पड़े पता नहीं, 5 मिनट के अंदर फिर आना पड़े, एक आध जहाज और हिट हो जाएगा। खबरें इतनी तेज आ रही है। ये वो मतलब उस वक्त तबाही है जब ईरान में कुछ नहीं है, ईरान में सिर्फ भूत घूम रहे हैं और वही भूत सब वार कर रहे हैं। भूत वाली कहानी अभी आपने कल या परसों सुनी भी थी। चलिए, हाँ, इजाजत दीजिए हमें, आते हैं। राम से ब्रदर्स का एक भाई मुझे लगता है ईरान माइग्रेट हो गया है। ईरान चला गया, हाँ, हाँ नागरिकता ले ली। चलिए, हाँ, आते हैं फिर। अभी धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।